So a very good morning to everyone. Let us start today's English class. And today we'll talk about few of the words. कुछ अच्छे शब्दों के ऊपर बात करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं the things what we already have learned. कल हमने जो सीखा था उसके ऊपर थोड़ा सा रिकॉल लेते हैं. कल हमने बात की थी एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसमें हम उन चीजों को जिनको फ्यूचर में यूज कर रहे थे पास्ट में लेकर गए थे. So how we can use all those things which we were using in future in the past. तो चूंकि उन सारी चीजों के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगाया जा सकता था, इसलिए उनको पास में ले जाने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज किया था वो हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज किया था. तो शुड फ्यूचर के लिए वर्क करता है. फ्यूचर में आप एडवाइस कर सकते हैं शुड के थ्रू किसी को भी फर्दर. और अगर उसी को आपको पास में ले जाना है तो शुड के साथ आप हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म जोड़ दीजिए तो पास में भी चला जाएगा, तो शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म हो जाएगा. एग्जाम्पल, अगर मैं आपको आगे के लिए बोल रहा हूँ आपको स्टडी करनी चाहिए तो बोलूंगा यू शुड स्टडी. और मैं अगर बीते हुए समय के लिए बोल रहा हूँ आपको स्टडी करनी चाहिए थी तो बोलूंगा यू शुड हैव स्टडीड. दैट्स अ डिफरेंस. यू शुड स्टडी वर्किंग फॉर द फ्यूचर, यू शुड हैव स्टडीड वर्किंग फॉर द पास्ट. नाउ द नेक्स्ट वन, सेम हम मे का इस्तेमाल करते हैं, माइट का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में व्हेन वी आर नॉट कंफर्म विद एनीथिंग. जब किसी चीज के साथ हम कंफर्म नहीं है काम होगा या नहीं होगा तो हम मे और माइट का इस्तेमाल कर लेते हैं. तो जैसे मैं बोलूँ भाई ही शायद जाएगा, ही मे गो, और इसी बात को मैं पास में ले जाऊं कि ही शायद गया होगा, तो पास में ले जाने के लिए इसके साथ फिर से हम हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा ही मे हैव गॉन. सो लुक फॉर द डिफरेंस अगेन. ही मे गो इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एंड ही मे हैव गॉन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. ही मे गो आगे के लिए हो गया, ही मे हैव गॉन पीछे के लिए हो गया. नेक्स्ट, सेम वे में हम माइट का भी इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी आर मोर डाउटफुल. ज्यादा डाउट है जब हमें, तो इन दैट सेम केस भाई मैं अगर फ्यूचर के लिए बनाऊं कि भाई ही शायद ही जाए, ही माइट गो, और इसी को पास में ले जाऊं तो हैव एक्शन थर्ड फॉर्म जोड़ दूंगा, ही माइट हैव गॉन. भाई शायद ही गया होगा वो. तो एक और चीज इसको आप पास में यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट मस्ट हैव, जिसमें हम ज्यादा कंफर्म होते हैं पर पक्का बिल्कुल नहीं होते. 90% चांस में आप कह सकते हैं कंफर्म है, ही मस्ट हैव डन सो, पक्का जरूर उसने ही किया होगा, पर पूरी तरह से कंफर्म अभी भी नहीं होते. So this is what actually we learned class day. May have, might have, must have, and that's really very much important. Should have. ये एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप आगे forever याद रख के दिमाग में रख के चलिएगा. जनरली people commit mistakes. ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं. ठीक है, तो आप इसको जरूर अच्छी, इसकी आगे भी हमें जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि इसी तरह की और भी चीजें यूज करेंगे जहां पे हम हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म जोड़कर चीजों को पास में लेकर जाएंगे. Now what actually I want to go for telling you, अभी आपको थोड़ी सी मेहनत अपनी तरफ से करनी पड़ेगी. I wish as many people are present here. देखो भाई मैं अभी ना यहाँ पे आपको फाइन तो नहीं लगा सकता, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपनी तरफ से करना स्टार्ट कर देंगे दैट वुड बी मोर बेटर. अभी जितने भी लोग आप मुझे यहाँ पे कोई भी चीज कहते हैं या भी कोई भी चीज बताते हैं या कोई भी चीज लिखते हैं, सो आई विश दैट एवरीथिंग शुड बी डन इन इंग्लिश नाउ. वो सारा सब कुछ इंग्लिश में होना चाहिए. एंड सो ऑफन आई विल ऑल्सो गो फॉर आस्किंग टू यू. मैं किसी को भी पकड़ लूंगा, हिमांशु जस्ट गो फॉर टेलिंग मी अबाउट दिस, या कोयल मुझे जरा इसके बारे में बताओ, या पुष्पक आप बताओ, या कृतिका आप बताओ. सो इफ आई गो फॉर आस्किंग टू यू एनीथिंग यू हैव टू गो फॉर रिप्लाइंग मी ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश. अभी हम क्या कर सकते हैं, एंड दैट यू हैव टू डू अ लिटिल फ्रॉम योर साइड. इट्स नॉट लाइक कि भाई मुझे दिखाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, ये आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा. बिकॉज इफ यू डू दैट विल वर्क डेफिनेटली. लैंग्वेज सीख रहे हैं हम तो लैंग्वेज के लिए बोलना जरूरी है ना, उन चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है. नॉलेज बहुत सारी लेके कोई भी फायदा नहीं होने वाला. सो नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एक्चुअली व्हाट वी गोइंग टू डू, हम आपके साथ एक शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं. एंड द वर्ड इज गोना बी check out. I have written one of the word in chat box. Anybody can tell me the meaning of this word? The word is prohibited. Prohibited. So anybody's got idea about this particular word? Check out. You can write down the spelling as well. The word is prohibited. Hira, you want to say something? You have raised your hand. No. Yes, sir. Yeah, please. सर जैसे कि हम पास्ट में कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बनाना चाहें यही सेंटेंस कि वो क्या सोच रही होगी, तो ये कैसे बनेगा? जैसे वो क्या सोच रही होगी, फ्यूचर का नहीं, पास्ट में बात करें तो. What she must have been जी thinking. सर. ओके सर. What she must have been thinking. ठीक है. ओके. What she may have been thinking.
माइट हैव बीन थिंकिंग, क्योंकि आप यहाँ पे वर्क को कंटिन्यू दिखा रहे हैं ना, तो बस कंटिन्यू दिखाने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा चेंज और कर दिया है, बी फॉर्म लगा के एक्शन में आईएनजी लगा दिया है। मुस्कान ने हमें बड़ा अच्छा सा आंसर दिया यहाँ पर, निषेध होता है, प्रोहिबिटेड का मतलब। मुस्कान आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, यू आर सो इंटेलिजेंट, बस you miss something. I just told if you are going to tell me anything, you will be telling me that all the things in English. निषेध मैं ऐसे करके यूज करूं इसको, जहां पे मुझे निषेध शब्द सुनाई पड़ेगा मैं वहां पर प्रोहिबिटेड वर्ड यूज करूंगा। नो, आई हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। You may have seen this word at so many places with some of the sentences. Anybody has seen it, the word prohibited with some sentence anywhere in your daily life, in your practical life? Any example you can tell me? Yes, Muskan has given the example, smoking is prohibited. So मालूम है होता क्या है कि where we focus, जहाँ पे हम फोकस करते हैं ना, जिन चीजों के ऊपर हमारा दिमाग लगा रहता है उन चीजों पे अपने आप ही फोकस चला जाता है। अब ट्रेन वगैरह में जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, उनका दिमाग जरूर जाएगा यार देख लो यहाँ पे सिगरेट पीना अलाउड है या नहीं है, और वही देख पाते हैं, बाकी लोगों की निगाह में नहीं आता। मुस्कान का भी दिमाग लगा रहता होगा, स्मोकिंग देखूं तो वो उनको दिखाई पड़ गया। वेरी गुड मुस्कान, नाइस, चीयर अप। सो स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, मुस्कान ने बताया, बिल्कुल सही है। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू कैन सी, बट हियर विद अस नाउ हिंदी इज प्रोहिबिटेड। नाउ विल नॉट बी टॉकिंग इन हिंदी, we will not be writing in Hindi, we will speak in Hindi and we will write in, sorry, we will speak in English and we will write in English, everything. And if you follow this, by and by you will become very much strong, है ना? That should be done from all the people's side. I hope so you agree with my words. So now it is, Hindi is prohibited for us. Now I want you to go for making some of the sentences of prohibited, whatever it can be। बहुत सारे लोगों के यहाँ बहुत सारी चीजें प्रोहिबिटेड होती हैं, किसी का लिकर प्रोहिबिटेड है, किसी का नॉन वेज प्रोहिबिटेड है, किसी के यहाँ सॉरी प्याज लहसुन ये प्रोहिबिटेड है, किसी के यहाँ कुछ प्रोहिबिटेड है, किसी के यहाँ कुछ प्रोहिबिटेड है, और उसके यहाँ भी ना हो तो उसको दुनिया में बहुत सारी चीजें प्रोहिबिटेड दिखाई पड़ जाती हैं। तो मुझे कुछ एक एक सेंटेंस चाहिए आप लोगों की तरफ से प्रोहिबिटेड का, जो डिफरेंट सा हो, जरा बना के मुझे यहाँ पर लिखकर बताइए। राइट डाउन one of the sentence of prohibited, each and every one present here. स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हो गया, इसके अलावा जो कुछ मिले उसको बनाइएगा, बनाओ जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर यू। Kritika is saying telling lie is prohibited for me. Telling a lie should be prohibited for everyone. Do it fast. Only the Kritika has given, nobody else. Ranu is saying chicken is prohibited. रानू के लिए चिकन प्रोहिबिटेड है, रानू सिर्फ मटन खाती हैं, है रानू? Dressing, taking liquor is prohibited. Saloni is speaking. Saloni is speaking. Vegetarian food is prohibited. My God, सलोनी के लिए वेजिटेरियन फूड प्रोहिबिटेड है। मतलब नॉनवेज तो ये खूब खाती हैं, दवा खाती हैं, वेजिटेरियन नहीं खाने को मिल पाता बेचारी सलोनी को। ये डिफरेंस सुनने को मिला। कोल सिंगल नॉनवेज इज प्रोहिबिटेड, नॉनवेज तो प्रोहिबिटेड होते हैं ज्यादातर लोगों के लिए, पर सलोनी बोल रही है वेजिटेरियन फूड प्रोहिबिटेड है हमारे लिए। निकिता सिंह नॉनवेज प्रोहिबिटेड। चलो आशीष सिंह वाइन इज प्रोहिबिटेड। आशीष बोल रहे हैं वाइन प्रोहिबिटेड है हमारे लिए, बड़ी दिक्कत हो जाती है, घर पे अलाउ नहीं करते हैं, बाहर जाके पीनी पड़ती है। कोई बात नहीं है, चलो ठीक है भाई, ओके। और देखते हैं, और किसी का नहीं आया? अरे हिमांशु का नहीं आया सेंटेंस, और देयर सो मेनी अदर्स, कई लोगों का सेंटेंस नहीं आया। बनाइए कौन सी चीज है जो बंद है आपके यहाँ, जो अलाउड नहीं है, जिन चीजों को आप यूज नहीं कर सकते, कोई भी चीज, उसको हम बोलेंगे प्रोहिबिटेड। वैसे आई डू हैव सम अदर वर्ड्स आल्सो एट द प्लेस ऑफ प्रोहिबिटेड ना, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, आपको उन शब्दों को भी देता हूँ ताकि आप यूज कर सकें उनको। एंड दिस इज अनदर वर्ड, Himanshu is saying tea is prohibited. Tea is prohibited at my place as well. टी तो मेरे यहाँ भी प्रोहिबिटेड है।
short dresses are prohibited. Hira is saying, okay, that should be. अब वैसे ड्रेसेस का तो ये है कि आपको क्या अच्छा लगता है, दैट शुड बी डिपेंडिंग ऑन यू. ओहो, बहुत सारे मैसेज भेजा है कोई मुझे. नाउ चेक आउट, देयर इज अनदर वर्ड आई हैव रिटन हियर एंड मैं नहीं बोलूंगा इसको, आप बताइए क्या लिखा है मैंने. कौन बताएगा बोलकर क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? बोलो भाई, जो भी बोल सकता है. देखो एक शब्द लिखा है मैंने अभी. सर टैबू. सलोनी ने लिखा टैबैको. सो टैबैको नहीं है, द वर्ड इज डिफरेंट. यस, यश राय ने बोला टैबैको इज प्रोहिबिटेड. जो वर्ड मैंने ऊपर लिखा है दैट इज टैबू. And taboo is what? Taboo is the same kind of thing as you are using prohibited. Taboo is what actually? Taboo का मतलब होता है जो बंद है, जो होता नहीं है, जिसको पूरी तरीके से खत्म किया हुआ है, रोका हुआ है, बंद किया हुआ है, दैट इज टैबू. ठीक है. जैसे हमारे समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको लोग करते नहीं है, समाज की दृष्टि में ठीक नहीं होती, तो उनको टैबू माना जाएगा. पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बाकी जगहों पे नहीं होती, तो वो टैबू चीजें कहलाती हैं. तो टैबू सिंपली कि दिस इज नॉट डन, ये नहीं होता, दिस इज टैबू. ठीक है ना. टैबू लैंग्वेज का इस्तेमाल कर देते हैं कई बार. अब्यूजिव लैंग्वेज, टैबू लैंग्वेज, भाई ये वाले शब्द आप इस्तेमाल ना करें, दिस इज टैबू. सो टैबू is also can be used in the same way as you using prohibited. ठीक है. So you can say भाई non-veg is taboo at my home, liquor is taboo, garlic समझते हैं ना, लहसुन, garlic is taboo, onion is taboo. उसको pronounce ठीक से करना. Sometimes people speak it onion, so this is not onion, this is onion is taboo. So you can use prohibited, you can use taboo, you can use another. देखो मैं बड़ा मजेदार सा आपको word देता हूँ, and that also can be used. This is informal and humorous as well. इसको भी लोग इस्तेमाल करते हैं. द वर्ड इज नो नो. ये ह्यूमरस है, थोड़ा सा फनी वर्ड है, थोड़ा सा नहीं ज्यादा सा इनफॉर्मल भी है, पर इसका भी काफी यूज करते हैं. ठीक है. जैसे महक, अब्यूज नहीं होगा, अब्यूजिव लैंग्वेज होगा. अब्यूज तो गाली देना होता है ना, अब्यूजिव लैंग्वेज मतलब गाली वाली भाषा. सो अब्यूजिव लैंग्वेज इज प्रोहिबिटेड, ऐसे बना सकते हैं आप सेंटेंस. चलो, तो अभी नो नो की बात करते हैं. जैसे मैंने आपसे बोला, अभी कुछ लोग है ना दोस्तों में, चलो दोस्ती के खाते थोड़ा सा हो जाए, और लिकर विकर चलती है लोगों के बीच में, और आपका एक दोस्त आपसे बोलता है भाई चल थोड़ी सी लिकर पी ले, तो आपने बोला नहीं नहीं भाई, लिकर मेरे लिए बिल्कुल मना है, घर वालों ने बिल्कुल साफ मना कर रखा, जिंदगी में हाथ भी मत लगाना, लिकर इज नो नो फॉर मी. ठीक है. या लिकर इज नो नो सिंपली आप बोल सकते हैं. या आपने कहीं पे कुछ लोग होते हैं खाना खाने गए, उनको टेस्ट अजीब लगा, बोले यार इसमें गार्लिक है, गार्लिक पसंद नहीं होता लोगों को, सो सिंपली से वो गार्लिक इज नो नो एट माई होम. मेरे घर पे बिल्कुल गार्लिक नहीं खाया जाता, तो मुझे उसका टेस्ट नहीं मालूम, अच्छा नहीं लगता, तो गार्लिक इज नो नो एट माई होम. यू कैन स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस. सो नो नो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टैबू इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्रोहिबिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड वर्ड भी है, बैंड वर्ड भी है, ये सारे शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं. आई वुड से कि आप इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल करके देखना. प्रोहिबिटेड है, टैबू है, नो नो है. वैसे देखो अभी हमने ये सेंटेंस तो बना लिए. अब मुझे एक चीज बताइए सभी लोग, लेट अस कम विद टैबू ओनली. टैबू से शुरुआत करते हैं. जो वर्ड है टैबू, आपके हिसाब से गौर करना है सारे सेंटेंस में. मैं एक सेंटेंस लिख के दे देता हूँ आपको टैबू का. ठीक है. गार्लिक इज टैबू. नाउ चेक दैट आउट एंड टेल मी, जो वर्ड है टैबू, आपके हिसाब से दिस इज एक्शन और नो एक्शन, ये और बता दो मुझे. जो वर्ड है टैबू, दिस इज एक्शन और नो एक्शन. टेल मी एवरीवन. यू कैन राइट दिस डाउन. हिरा इज सेइंग नो एक्शन. बस हिरा का आंसर आया. हिरा जल्दी से रिप्लाई करते हैं, बाकी सारे सर लोग नो एक्शन. नो एक्शन, नो एक्शन. वेरी गुड, वेरी गुड. सो एज इट इज नो एक्शन, और यहाँ पे हम सारे ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर नो नो भी क्या हुआ, दैट इज ऑल्सो नो एक्शन. और प्रोहिबिटेड क्या हुआ, दैट इज ऑल्सो नो एक्शन. तो अगर ये नो एक्शन है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भूले ना. अगर ये नो एक्शन है और मुझे मान लीजिए सलाह देनी पड़ जाए, अभी तो मैंने बोला लिकर इज टैबू, सीधे बता दिया,
पास में बोलना है तो नो एक्शन में पास वाला ले जाएंगे, लिकर वॉज टैबो। लेकिन मुझे सलाह देनी पड़ जाए लिकर टैबो होना चाहिए, तो सेंटेंस क्या होगा ये आपको बताना है। लिकर टैबो होना चाहिए, क्या सेंटेंस बनाएंगे जल्दी से बताओ। लिकर टैबो होना चाहिए, स्पीक इट, स्पीक नहीं, राइट इट डाउन फास्ट। Hera has written one of the sentence. Divya has written. Pushpak has written. Very. Nikita has written. Minaz has written. Very good. अब यहाँ पे सबसे बढ़िया चल रहा है ना। वैसे तो क्लास में बैठ के कई बार दोस्तों से पूछताछ कर लेते, तू बता कौन सा ठीक हो सकता है। यहाँ पे अपना ही दिमाग लगाना पड़ रहा होगा, तभी आप बिल्कुल सही सीख रहे हैं, बिल्कुल एक जगह फोकस लगा हुआ। लिकर शुड बी टैबू, बिल्कुल सही सेंटेंस आपने बनाया है। चूंकि टैबू नो एक्शन और आप जानते हैं नो एक्शन के साथ बी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल सही पहुंचे आप। लिकर इज टैबू, इज बी फॉर्म है। लिकर वॉज टैबू, वॉज बी फॉर्म है। लिकर शुड बी टैबू, बी यहां पे ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर, सिंपल पास्ट में वॉज वर। इसके अलावा किसी भी जगह पे अगर नो एक्शन आएगा तो हम बी को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लगाएंगे। दिस इज अ कांसेप्ट आई हैव टॉट यू ऑलरेडी। अब एक सेंटेंस और बना दीजिए जल्दी से, देखता हूं कितने लोग बना सकते हैं। लिकर टैबू होना चाहिए था, लिकर टैबू होना चाहिए था। बनाइए जल्दी से। सबसे पहले आया सलोनी का, फिर आया पुष्पक का, दिव्या का। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों ने कोशिश बहुत अच्छी की। कुछ लोगों का सही हो गया है, कुछ लोगों का गलत हो गया है। आपको एक चीज में देख के चलनी है कि जब हम हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म चीजों को पास में लेके जाती है। महक हैंड रेज किया है, आपने कुछ पूछना है आपको? हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म की हम बात कर रहे हैं तो हैव के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म को तो आना ही पड़ेगा। और निकिता पहले वाला सेंटेंस सही बनाया था आपने, लिकर शुड बी टैबू था वहां पे, अब भी कैसे हट गया यहाँ से? लिकर शुड बी प्रोहिबिटेड था, अब भी कैसे हट गया यहाँ से? तो समझना यह है कि अगर आप इसको पास में ले जाना चाह रहे हैं तो शुड के साथ हैव एक्शन थर्ड फॉर्म जोड़ना पड़ेगा। और चूंकि यहाँ पे एक्शन तो है नहीं है, यहाँ पे तो नो एक्शन है, जिसकी वजह से आप बी लगा रहे हैं, तो बी की थर्ड फॉर्म आपको करनी पड़ेगी और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो सेंटेंस बनेगा लिकर। ओ, ये कृतिका का कैसे आ जाता है प्राइवेटली? है कृतिका? तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। सो द सेंटेंस विल बी लिकर शुड हैव बीन प्रोहिबिटेड। सेंटेंस बनेगा आपका लिकर शुड हैव बीन प्रोहिबिटेड। बीन क्या है? बी की थर्ड फॉर्म है। क्यों लगा है बी यहाँ पे? क्योंकि टैबू और प्रोहिबिटेड नो एक्शन है। नो एक्शन के लिए बी आएगा आएगा। देखें सारे कॉन्सेप्ट आप लगाते चलिए, सही हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। भाई नो एक्शन आ रहा है तो बी लगेगा लगेगा। बी की थर्ड फॉर्म हैव आ रहा है तो हैव के बाद बी थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी। तो थर्ड फॉर्म भी कर दिया, बी भी कर दिया, सही लग हो गई सारी चीजें। तो लिकर शुड हैव बीन प्रोहिबिटेड। और बनाते हैं, चलो ठीक है, एक सेंटेंस बनाइए फटाफट से। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग जानते हैं, जुआ। गैम्बलिंग प्रोहिबिटेड होना चाहिए था, बनाओ। गैम्बलिंग प्रोहिबिटेड होना चाहिए था। वेरी गुड, सीख गए अब तो हैं। संकेत ने लिखा शॉर्ट में शुड हैव बीन प्रो, बस आप तो प्रो हो भाई, प्रो। एक सेंटेंस और देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा पुराने टॉपिक को ही आपको यूज करना है उसमें। गैम्बलिंग प्रोहिबिटेड हो भी गई होगी, आपको पता नहीं है, हो गई होगी। गैम्बलिंग प्रोहिबिटेड हो गई होगी।
देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं सेंटेंस को। थोड़ा सा दिमाग लगाना, सारी चीजें आपके पास मौजूद है, पक्का बोल रहा हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आई हैव टॉट यू ईच एंड एवरीथिंग। अब कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक आ रहे हैं ना, मजेदार मजेदार से, अब सारे ऐसे ही चलेंगे। गैमलिंग प्रोहिबिटेड हो गई होगी, हो गया काम गैमलिंग के प्रोहिबिटेड होने का, बस पता नहीं है आपको, यू नॉट कंफर्म। वाह वेरी गुड, क्या बात है, अब तो सीख गए आप। गैमलिंग मे हैव बीन प्रोहिबिटेड, सही बात है, जब कंफर्म नहीं होते हैं तो मे का पास में ले जाने के लिए है थर्ड फॉर्म, नो एक्शन की वजह से बी की थर्ड फॉर्म भी लगा दी। गैमलिंग मे हैव बीन प्रोहिबिटेड, मस्ट हैव बीन प्रोहिबिटेड, माइट हैव बीन प्रोहिबिटेड, कुछ भी कर दो, बस कॉन्सेप्ट इज करेक्ट इनफ। ठीक है, गैमलिंग मे हैव बीन प्रोहिबिटेड, वेरी गुड, नाइस, फैंटास्टिक। चलो तो सीख गए आप सारी चीजें, बढ़िया, नाइस, ऑल पीपल आर राइटिंग करेक्ट सेंटेंस। गैमलिंग मे हैव बीन प्रोहिबिटेड, माइट हैव बीन प्रोहिबिटेड या मस्ट हैव बीन प्रोहिबिटेड, राइट इनफ। तो समझ के चलिएगा, आज आपने बहुत सारी मेहनत की है, दिमाग लगाया है। अब दिमाग लगाया है तो एक काम करते हैं, एक चीज में दिमाग और लगाते हैं। कितने लोगों को याद है क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मूला विच आई टोल्ड यू, कि हम क्वेश्चन वर्ड किस तरह से यूज करते हैं? कितने लोगों को वो फॉर्मूला याद है क्वेश्चन वर्ड का? अगर याद है तो लिखकर बताओ। क्वेश्चन वर्ड यूज करने का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, जल्दी से लिख के मुझे बताओ कितने लोगों को वो याद है फॉर्मूला। यहां तक का तो आप सीख गए, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, बी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप सीख गए, प्रोहिबिटेड, नो नो, टैबू सब सीख गए, वेरी गुड, सब कुछ याद है, हैं? राघव हो, आज तो बॉयज डूइंग वेल। राघव और यश ने सबसे पहले लिखा है, गर्ल्स थोड़े से पीछे रह गए, लास्ट डे मैंने गर्ल्स की तारीफ कर दी थी तो। ओ पुष्पक का आया है, राघव यश पुष्पक का आया, मैं तो बॉयज आर डूइंग नाउ, द गर्ल्स बीन स्टार्टेड, हैं? आशीष ऑल्सो हैज कम। तो क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद टाइम वर्ड, फिर उसके बाद डुएट नहीं है जी आशीष, डुअर है, डुअर, डुएट तो अलग हो जाता है ना, डुएट तो वो करते हैं साथ में मिलके, सोनी वो कौन है, वो नेहा कक्कड़ और सोनू कक्कड़ गाना गा रहे हैं, डुअर। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, फिर टाइम वर्ड लगेगा, फिर डुअर लगेगा, फिर एक्शन लगेगा, दैट्स फॉर द फॉर्मूला। आपको सभी को याद है, बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड हमने सीखे भी थे इसी फॉर्मूले भी यूज करते हुए, कोई अगर भूल गया तो बता दूं। एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम, डूअर होता है काम करने वाला पर्सन जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं। टाइम वर्ड वो स्पेशल वर्ड जो अलग अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल में आते हैं, फ्यूचर का विल हो गया, पास का डिड हो गया, प्रेजेंट में डू डज हो गए, काम चल रहा है तो इज एम आर हो गया, है ना, ये सब। क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड है ये, जिससे आप प्रश्न पूछेंगे। और आज मेरे पास दो और क्वेश्चन वर्ड हैं, बहुत इजी से हैं, आप सभी जानते हैं, पर मेरा काम है कि मैं आपको सारे पढ़ाऊं, तो पढ़ाता तो चलूंगा ही। और दो जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो हैं, you can see here, those two question words are how much and how many। कौन बेचारा चला गया हमारे बीच में से, अभी नहीं, लिस्ट में से 19 रह गए। सो दो जो क्वेश्चन वर्ड है वो है हाउ मच एंड हाउ मैनी, ठीक है। अब मुझे जहां तक उम्मीद है ये बहुत आसान से क्वेश्चन वर्ड्स हैं और इनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से, फिर भी मुझे आदत है पूछने की, तो मैं पूछ लेता हूं कि आपके हिसाब से हाउ मच और हाउ मैनी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? व्हाई वी यूज हाउ मच एंड व्हाई वी यूज हाउ मैनी, व्हाट आर द रीजंस? Would you please tell me now? Waiting for your answer. For what, how much, and for what, how many? How much and how many? Tell me fast. Somebody is sending me so many messages today. How much, how many? बताइए भाई जल्दी से. Counting, how many? How much mean? कितने का है? कृतिका ने बताया हाउ मच मीन कितने का है। कृतिका सिर्फ शॉपिंग करती है, मैं समझ गया, कितने का है, हाउ मच बोल के काम खत्म। एंड हाउ मेनी, कितने हैं, ठीक है। हाउ मच का मतलब है कितने का है, हाउ मेनी कितने हैं। दिव्या ने लिखा हाउ मेनी फॉर काउंटेबल एंड हाउ मच फॉर अनकाउंटेबल, ओके, ठीक है। लविका सिंह काउंटिंग के लिए वी गो फॉर यूजिंग हाउ मेनी, ठीक है, गुड।
हिमांशु सिंह, हाउ मेनी फॉर काउंटेबल एंड हाउ मच फॉर अनकाउंटेबल। बहुत बढ़िया, नाइस। चलो, लेट्स लुक हियर, वेयर वी यूज हाउ मच, वेयर वी यूज हाउ मेनी। आपने बहुत अच्छा ट्राई किया अपनी तरफ से, पर सिंपली नीड टू अंडरस्टैंड, कुछ नहीं है। देखें, हाउ मेनी इज द क्वेश्चन वर्ड, जहां पे आपको किसी से प्रश्न करना हो और उस प्रश्न में आप किसी चीज की काउंटिंग जानना चाह रहे हैं, किसी चीज की गिनती जानना चाह रहे हैं, काउंटिंग जानना चाह रहे हैं, तो आप यूज करेंगे हाउ मेनी का। और अगर आप किसी प्रश्न पूछ रहे हैं किसी चीज को लेकर और आप उसकी क्वांटिटी जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यूज करेंगे हाउ मच का। सो हाउ मेनी इज फॉर काउंटिंग एंड हाउ मच इज फॉर क्वांटिटी। टू नो काउंटिंग वी यूज हाउ मेनी, and to know quantity we use how much. I'm just writing here, if you understand well. Yeah, counting we use how many, and quantity मात्रा किस चीज की, we use how much। ठीक है, सो किसी चीज की काउंटिंग जानने के लिए वो कितने हैं नंबर्स में, हम यूज करते हैं हाउ मेनी का। और किसी चीज की क्वांटिटी जानने के लिए वो टोटल वैल्यू कितनी है, हम यूज करते हैं हाउ मच का। दिस इज व्हाट एग्जैक्ट। अभी ये बात मेरी समझ में आ गई किसी के, अगर नहीं आई है तो फिर मुझसे पूछ ले, फिर मैं आगे कुछ आपसे क्वेश्चन बनवाता हूँ, सेंटेंस बनवाता हूँ, देखते हैं क्या यूज होगा क्या नहीं यूज होगा। अगर समझ में आ गई ये वाली बात तो यस या नो लिखकर आप बता सकते हैं, और फिर मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ, क्वेश्चंस करूंगा। गुड गुड गुड, ऑल पीपल राइटिंग। चलो ठीक है, 10 मिनट रह गए हमारे लास्ट वाले। नाउ, सो यू अंडरस्टूड ऑल। अब मुझे आप बताइए, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूं कितनी चॉकलेट्स, तो क्या लिखूंगा, कितनी चॉकलेट्स, तो क्या लिखूंगा, हाउ मेनी चॉकलेट या हाउ मच चॉकलेट्स। हाउ मेनी चॉकलेट्स, वेरी गुड। मैं बोलूंगा आपको कितने फ्रेंड्स, कितने दोस्त, तो क्या बोलूंगा, हाउ मेनी फ्रेंड्स या हाउ मच फ्रेंड्स। हाँ, हाउ मेनी चॉकलेट्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कितने घंटे, कितने घंटे, घंटे जानते ना, तो कितने घंटे के लिए क्या बोलूंगा, हाउ मेनी आवर्स या हाउ मच आवर्स। हिरा का आया मेनी आवर्स, मिनास का आया मच आवर्स, मुस्कान का आया मच आवर। अब भाई मजेदार बात, अब यहाँ पे लड़ाई हुई, पहले तो ऊपर सही चल रहा था। संकेत का आया मच आवर्स, ठीक है। अब ये चेक करना पड़ेगा भाई, लविका का आया मच आर, कि भाई आवर्स जो हैं, घंटे जो हैं, मच में आएगा मैनी में आएगा। वैसे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं मैं 4 घंटों से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो 4 क्या काउंटिंग नहीं है, क्या घंटे काउंटिंग में नहीं आते हैं। और अगर घंटे काउंट करते हैं आप, तो फिर इसमें मच लगना चाहिए मैनी लगना चाहिए। अब सलोनी ने सही वाला लिखा है यहाँ पर, मिनाज भी सही कर रहे हैं, मुस्कान भी सही कर रहे हैं। सो दैट शुड बी हाउ मेनी आवर्स। घंटे हम काउंट करते हैं ना यार, कितने मिनट वेट करना पड़ेगा, बस आपको 15 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, है ना। तो काउंट कर रहे हैं ना, 15 15, आप जब ये बता रहे हैं तो काउंटिंग ही तो हो रही है वहां पर, ठीक है। तो डेफिनेटली आर्ट्स के साथ आएगा मैनी। चलो और बात करते हैं, ऐसे करके मैंने बोला कितने दिन, तो कितने दिन के लिए क्या होगा, हाउ मेनी डेज। ऐसे थोड़ी बोलेंगे हाउ मच डेज, ठीक है, हाउ मेनी डेज। मात्रा थोड़ी बताते हैं, काउंटिंग बता रहे हैं दिनों की, हाउ मेनी डेज। ऐसे में बोलूं कितनी साल, तो कितनी साल में क्या रहेगा, हाउ मेनी ईयर्स। सबको काउंट कर रहे हैं। अब एक चीज और है, अब मैं आपसे बोलूं कितना समय, कितना समय। कृतिका का आया
हाउ मच टाइम, हिरा का आया मच टाइम, दिव्या का आया मच टाइम, निकिता मच टाइम, राघव मच टाइम। वेरी गुड, अब आप समझ गए, होशियार हो गए। एक्चुअली क्या है, आवर्स को, मिनट्स को, डेज को, इनको तो आप काउंट कर रहे हैं, पर कितना समय, समय में कोई भी एक चीज काउंट करने के लिए नहीं है। ये नहीं मालूम कि आप दिन की बात कर रहे हैं, घंटों की बात कर रहे हैं, मिनट्स की बात कर रहे हैं। तो ये टोटल वैल्यू को दिखाता है। टाइम की बात कर रहे हैं तो टोटल वैल्यू को दिखाता है। वो टाइम साल में, महीनों में, दिन में, मिनट्स में, घंटों में, किसी भी चीज में हो सकता है। तो ये मात्रा को दिखाता है, टोटल वैल्यू को दिखाता है। हो सकता है कि जो समय की बात करी जा रही है, आपने बोला भाई इस चीज में कितना समय लगेगा, आपने बोला इस चीज में 5 साल 4 महीने 10 दिन और 5 घंटे लगेंगे। तो अलग अलग बहुत सारे नंबर्स को आप काउंट कर रहे हैं इसमें, तो ये टोटल वैल्यू दिखाता है। इसलिए वैल्यू मात्रा का काम करती है, क्वांटिटी का काम करती है, इसलिए टाइम के साथ मच लगाया जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग आपने नाम लिए, घंटे, मिनट्स, दिन, ये वो, तो उनको काउंट किया जाता है, उनके साथ आप मैं नहीं लगाएंगे। मेरे ख्याल समझ गए आप टाइम का कॉन्सेप्ट। चलो ऐसे करके मैं बात करता हूं, और भी चीजों को लेते हैं। जैसे मनी के साथ मुझे क्या लगाना चाहिए, कितनी मनी, जरा बताओ क्या होना चाहिए मनी के साथ। राइट एवरीवन। हिरा हाउ मच मनी, कृतिका हाउ मच मनी। कृतिका तो पहले से बोल रही थी हम तो शॉपिंग करते हैं, जाके सीधे पूछते हैं किसी भी चीज का कितना कितना, हाउ मच मनी, मच। ठीक है। निकिता ने बोला मैनी, मुस्कान ने बोला मैन मच, आशीष ने बोला मैनी, गुड। महक ने बोला मच। सम सेइंग मैनी, सम सेइंग मच। चलो अभी देखो होता क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं रुपीज, कितने रुपए, तो आप बोलोगे हाउ मेनी रुपीज, क्यों रुपीज को काउंट करते हैं। मनी जो होता है, एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड, मनी जो होता है इट्स नॉट अबाउट रुपीज ओनली, मनी इज नॉट अबाउट करेंसी ओनली, मनी इज अबाउट वैल्यू। मनी वैल्यू को शो करता है, टोटल वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है। सो इफ यू टॉक अबाउट वैल्यू, मनी, अगर हम किसी को बोलते हैं ना द पर्सन हैज गॉट दैट मच मनी, तो उसकी टोटल वैल्यू बता रहा होता है। और उसमें एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टीज भी आ सकती हैं, उसके लैंड्स भी आ सकते हैं, उसकी ज्वेलरी भी आ सकती है ना। आपने बोला किसी का नाम मुकेश अंबानी, हाउ मच मनी ही हैज गॉट, तो मनी उसकी सिर्फ ये नहीं दिखाएगा उसकी पॉकेट में करेंसी कितने, रुपीज कितने हैं, उसकी टोटल वैल्यू को बताएगा। तो मनी शोज वैल्यू, वेदर रुपीज या कोई भी करेंसी का नाम ले, वो उसकी काउंटिंग को दिखाता है। इसलिए किसी करेंसी को लेकर आप बात करेंगे तो आप मैनी लगाएंगे, लेकिन टोटल मनी की बात करेंगे तो आप मच लगाएंगे। तो हाउ मैनी रुपीज एंड हाउ मच मनी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस बनाए, एक काम करूंगा, एवरीवन प्रेजेंट हियर। अभी हमारे पास 4 मिनट रह गए हैं, तो मैं आपको समझा दे रहा हूं सारा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेंटेंस भी बनवाऊंगा। और उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन आंसर करने हो तो मैं दोबारा सेशन स्टार्ट कर दूंगा, तो उसमें मुझसे सारी बातें कर लेना, जो भी क्वेश्चन आंसर करने हो सारे उसमें कर लेना। चलो, सो हाउ मच मनी। अब मैं आपसे सेंटेंस पूछूं, आप कितनी चपातीस खाते हैं, कितनी रोटियां खाते हैं, तो क्या सेंटेंस बनेगा, बनाओ जल्दी से। आप कितनी रोटियां खाते हैं, मेक द सेंटेंस फास्ट। अभी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम ना, तो जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करो। हाउ मेनी रोटीज डू यू हैव, डू यू टेक, हाउ मेनी चपातीज डू यू टेक, वेरी गुड। हाउ मेनी चपातीज डू यू हैव, हाउ मेनी ब्रेड। चलो पूरा सेंटेंस बनाना ना आशीष, अब तो पूरा हो गया, आप कितना खाते हैं, हाउ मेनी चपातीज डू यू टेक। हाउ मेनी चपातीज तक का तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद डू टाइम वर्ड हो गया, यू डूअर हो गया, और टेक एक्शन हो गया, बस ऐसे कुछ बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं जल्दी से, ठीक है, सही आ गए, आप पहुंच गए। नेक्स्ट लेते हैं, आपने कितनी शर्ट्स खरीदी थी, सोच के सही से बनाना सेंटेंस। आपने कितनी शर्ट्स खरीदी थी। हाउ मेनी शर्ट्स डिड यू बाय, बहुत बढ़िया, हाउ मेनी शर्ट्स डिड यू बाय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी यू बाय होती है बाय की स्पेलिंग आशीष। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ मच शर्ट, सलोनी, बेटा सलोनी, ये क्या हो गया, शर्ट्स क्वांटिटी में लेकर आते हो आप,
10 किलो शर्ट दे देना, आज मैं 20 किलो शर्ट लेके जाऊंगी। हाउ मच शर्ट, हाउ मेनी शर्ट्स, काउंट करते हैं ना, 1 शर्ट 2 शर्ट्स। हाँ चलो, कितनी शर्ट्स खरीदी थी कल? मैं 50 किलो शर्ट्स खरीद के लेकर आई। ऐसे थोड़ी होता है। चलो नेक्स्ट बनाते हैं, आप कितना पानी पियोगे? आप कितना पानी पियोगे? एक मिनट रह गया है टोटल। मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा, उसमें आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर लेना, कोई भी माइंड में बात चल रही हो तो। ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा चलते चलते। हाउ मच वाटर, सेंटेंस नहीं सुना गौर से। आप कितना पानी पियोगे? लुक फॉर द टाइम, टाइम ऑफ द सेंटेंस। यस, आशीष हैज कम नाउ, करेक्ट। हाउ मच वाटर विल यू टेक? मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर में, आप कितना पानी पियोगे? जस्ट सी, टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। हाउ मच वाटर विल यू टेक? गुड, यू जस्ट गोइंग वेल। सो हाउ मच, हाउ मेनी भी आपके माइंड में आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं हाउ मच हाउ मेनी को भी। ठीक है, आई गेट यू सम ऑफ द क्वेश्चंस, वो मैं आपको अभी लिखवा दूंगा। हाउ मच वाटर विल यू टेक? फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। इट विल बी गेटिंग ओवर, है ना, ये फिनिश हो जाएगा, हम बात दोबारा कर लेंगे, दोबारा से आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, आप कितना समय लोगे? आप कितना समय लोगे?